नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखेंगे बिड़कुल्ले की जो माला हम कैसे बनाएंगे, कितनी संख्या में बनाएंगे, कैसे कैसे चढ़ाना है, कहाँ कहाँ चढ़ाना है। तो इन सभी चीज़ों का डिटेल्स वीडियो आज आप लोगों को मिल जाएगी। बिड़कुल्ले हमने समय पर बना लिया था, आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर किया था। तो देखिए यहाँ पे क्या हमने जितने भी बिड़कुल्ले बनाए हैं वो सारे इकट्ठा कर लेंगे और इसमें ना कम से कम 5 माला बनाया जाता है। तो आप अगर 5 माला नहीं तो कुछ नहीं तो 1 माला तो कम से कम आप ज़रूर बना लीजिएगा, जो आप होलिका दहन के समय मतलब होलिका में चढ़ा के आ सकते हैं पूजन के टाइम पे, ठीक है। वैसे 5 माला चढ़ाया जाता है और एक एक माला में कम से कम 5, 7, 8 या 11, 21 या उससे भी ज़्यादा संख्या में आप बिड़कुल्ले डाल सकते हैं। मोतियों की तरह पिरो लिया जाता है और माला बनाया जाता है। अब देख लेते हैं कि कितने कितने माला हमने कैसे कैसे बनानी है। तो पहले मैं सारे बिड़कुल्ले को इस तरह से अलग अलग कर लेंगे और एक बार गिन के देख लीजिएगा, कम से कम 7-7 या 5-5 माला आपको लेना है। माला पिरोने के लिए आपको छोटा सा एक चाहे तो कलावा ले सकते हैं, चाहे तो सुतली ले सकते हैं, चाहे तो नारियल का जो रस्सी आती है ना वो भी ले सकते हैं। तो सबसे अच्छा तो नारियल का रस्सी माना जाता है। अगर नहीं मिला तो फिर या तो आपके बिड़कुल्ले में ऐसे होल छोटे हैं बहुत, तो फिर आप उनको जैसे कलावा या तो फिर पतले कोई रस्सी से भी पिरो सकते हैं। कच्चा सूत भी आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं पहली माला जो है ना बना लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, जो 5 बिड़कुल्ले मैंने सबसे पहले बनाया जिनका पूजन किया था, वो एक एक बिड़कुल्ले मैंने हर एक माला में डाल देती हूँ। आप लोगों का यहाँ पे जो भी नियम रहेगा हर साल उसी हिसाब से आप माला बनाइएगा। और अगर कोई मतलब मैं इसी तरह से डालती हूँ कि एक खेल खिलौना डाल देती हूँ, एक के बिड़कुल्ले जो इसका पूजन किया गया है वो डालती हूँ और साथ साथ में कम से कम 5 या 7 छोटे छोटे बिड़कुल्ले डाल देती हूँ। तो ये माला बनाना बहुत शुभ रहता है और होलिका दहन के समय एक माला हम उस वक्त चढ़ाते हैं। अगर आपने माला नहीं बनाया, बिड़कुल्ले नहीं बनाया, तो इसके देखिए एकादशी निकल चुकी है और इसके बाद और बनाया भी नहीं जाता है। तो आप माला जो है मार्केट में मिलती है तो आप डायरेक्टली वहाँ से खरीद सकते हैं। अब देखिए हम बात कर लेते हैं कि जो 5 माला है वो कहाँ कहाँ और किस लिए बनाया जाता है। तो जो पहली माला होती है वो हम चढ़ाते हैं ठंडी होली में, जब सवेरे हम लोग पूजन करने जाते हैं। बड़ी होली जहाँ पर लगती है सोसाइटी में आसपास कहीं, तो वहाँ पे हम लोग पूजन करके आते हैं। तो पहली माला वहाँ पे चढ़ जाती है। दूसरी माला है कि वहीं का आग लेके थोड़ा सा आग लेके आया जाता है और घर पर जो है ना होलिका दहन की करते हैं। लेडीज़ घर पे छोटे करके होलिका दहन बहुत जगह पे करती है, तो उस वक्त एक माला चढ़ाया जाता है। तो दूसरी माला वहाँ पे चढ़ाया जाता है। तीसरी माला जो है ना पूर्वज के नाम पे बनाया जाता है, यानी कि जो पूर्व पुरुष है हमारे जो पितरों है उनके नाम पे बनाया जाता है। पितरों के नाम पे जो माला बनाया जाता है उसको जलाया नहीं जाएगा, तो वो उसको आप रख लीजिएगा और जहाँ भी पितरों का स्थान है आपका उस जगह पे आप रख दीजिएगा। अगर आप बाहर रहते हैं, शहर में रहते हैं, दूर कहीं रहते हैं, तो फिर जब भी आप गाँव जाना होगा तो उस वक्त आप माला ले जाइए और गाँव में जहाँ पे भी पितरों का स्थान है वहाँ पे रख के आइए। तीसरी माला हो चुका है। अब चौथी माला जो होता है ये बसोड़ा पूजन के लिए रखा जाता है, यानी कि शीतला सप्तमी या अष्टमी के दिन जो पूजन होती है उसके लिए रखा जाता है। और जो 5वीं माला होती है ये थोड़ी ज़्यादा संख्या में बनाया जाता है। तो देखिए इस माला का अलग अलग नियम है। कोई कोई घर में जितने लड़के हैं उस हिसाब से उतने माला बना लेते हैं। अब जो ये 5वीं माला है, लास्ट की माला है, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पिरोए बिड़कुल्ले जो है कम से कम 11 तो होना ही चाहिए। इसके बाद 21 या उससे ज़्यादा संख्या में बना सकते हैं। कोई कोई के यहाँ पे ना जितने घर में जेंट्स है, जितने लड़के हैं, उनके लिए अलग अलग माला बनाया जाता है। तो इस माला को क्या किया जाता है, इस पूरे माला को बनाने के बाद घर के सभी मेंबर के ऊपर से वार लिया जाता है। मतलब एक बार गोल सिर के ऊपर से ऐसे घुमा लिया जाता है नज़र उतारने के लिए, और जितने भी मेंबर है छोटे बड़े सब के ऊपर से। और फिर जब होलिका दहन, बड़ी बड़ी होलिका दहन होगी जो जहाँ पे भी घर के आसपास आपके कहीं हो रहा है, उस जगह पे जाके अग्नि में उस माला को छोड़ दिया जाता है। अब इस माला से कहते हैं कि घर का सभी मेंबर के ऊपर जो भी नज़र दोष था वो उतर जाता है। तो अब मैंने देखो सारे माला बना लिया, 5 माला मेरे यहाँ पे बन चुकी है। तो ये 5 माला कहाँ कहाँ यूज़ करनी है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। और हाँ, जिसमें हमने होलिका माता को रखा है जिस माले में, उस माले का पूजन करके आपको ठंडी होली में जब सुबेरे जाएंगे तो पूजन करके आपको वहीं पे छोड़ के आना है जहाँ पे होलिका दहन हो रही है।
2 नारियल मैंने यहाँ पे बनाया है। एक घर में जब होलिका दहन होंगी छोटी सी उसमें देंगे, और एक जो है ना बड़ी होली जहाँ होती है वहाँ रख के आएंगे। तो आप अगर नारियल नहीं बनाया है तो आप गोला ले सकते हैं, और जो नारियल का सूखा गोला होता है मार्केट में मिल जाती है, तो आप उस गोला को भी चढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं एंड करती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को हैप्पी होली। बाय बाय दोस्तों।